तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। एक तरीका हमने आपको बताया था कार्तीय समीकरण से डायरेक्ट सदिश समीकरण बनाने का, ठीक है। उस तरीके से आप सदिश समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है क्या, तो सबसे पहले जो सदिश समीकरण है उसका हम एक सदिश वो जो क्या नाम कार्तीय समीकरण है उसका एक रूप होता है रेखा का, तो वो उससे आप तुलना कर दीजिए पहले। तो वो ये होता है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर क्या होता है z माइनस z1 बटे c, ठीक है। ये रेखा का कार्तीय रूप जो होता है उसका मानक समीकरण ये होता है, ठीक है। जो कार्तीय रूप होता है वो इसी रूप का होता है, x के माइनस में कुछ होगा, ठीक है, y के माइनस में कुछ होगा, z के माइनस में कुछ होगा और सबके बटे में a होगा, इसमें b होगा, इसमें c, यानी कोई ना कोई गिनती होगी। तो इससे हम तुलना कर देंगे, तो ये जो है a हमारा आ जाता है बिंदु x1 y1 z1 और ये आ जाते हैं हमारे अनुपात जिसके समांतर होता है सदिश a b और c। तो इससे इसकी तुलना कर दीजिए आप, हमने आपको बताया था इससे तुलना कर दीजिए आप। तो जो भी इसके माइनस में वो हो जाएगा x1, ये y1 और ये z1 और ये हो जाएंगे a b c, ठीक है। तो ये है रेखा का मानक समीकरण, ठीक है। तो इससे आप इसकी तुलना कर दीजिए, ठीक है। से तुलना करने पर, ठीक है। लेकिन तुलना वैसे अपने आप जो है जिसे हमने बताया था वैसे ही आप करिए, ये है x1, ये y1 और z1, इनके चिन्ह बदल के आप लिख दीजिए। तो भाई देखिए x1 कितना हो गया -5, नहीं चिन्ह बदल के x1 कितना हो गया +5, y1 कितना हो गया -4 और z1 कितना हो गया +6, ठीक है। ये हो गया x1, ये y1 और ये क्या z1 और ये हो गए a b c, ये है a b c वाले इसी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया 7 और c बराबर कितना हो गया 2। और आपको पता है रेखा जिस बिंदु से जाती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं और जिस सदिश के समांतर होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेखा इस बिंदु से होके जा रही है और इस सदिश के समांतर है, ठीक है। अतः रेखा किससे जा रही है, बिंदु 5, -4, 6 से होकर जाती है, होकर जाती है तथा सदिश, सदिश ये कितना है 3i, ठीक है, और +7j +2k के समांतर है। अब देखिए रेखा इस बिंदु से होके जा रही है, सदिश के समांतर है, तो रेखा समीकरण क्या होता है r बराबर, सदिश समीकरण होता है r बराबर a प्लस लेमडा b, ठीक है। r बराबर a प्लस लेमडा b, a मतलब जिस बिंदु से होके जाती है, ठीक है, और b मतलब जिस सदिश के समांतर है, ठीक है। अब रेखा जो इस बिंदु से होके जा रही है और इस सदिश के समांतर है, तो रेखा का सदिश समीकरण हम निकाल सकते हैं। रेखा का सदिश समीकरण, तो भाई r बराबर क्या हो जाएगा a प्लस लेमडा b, तो ये कितना है भैया 5i - 4j और +6k और प्लस लेमडा इंटू b 3i + 7j और +2k। तो ये क्या हो गया रेखा का सदिश रूप, ठीक है। अब देखो जो हमने तरीका बताया था उससे ये मैच हो रहा नहीं मैच हो रहा, कोई कार्तीय रूप है उसका सदिश रूप कैसे बनाओगे, ये जो है इनके आप चिन्ह बदल के आप लिख दो, तो कितना हो जाएगा 5i - 4j और +6k और प्लस लेमडा और ये वाले जैसे हैं वैसे आप लिख दो, तो कितना हो जाएगा 3i
प्लस 7j और प्लस 2k। ठीक है, लेकिन हाँ ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए ना। तो रेखा का ये मानक रूप होता है, ये क्या होता है, रेखा का मानक रूप। इससे हमने तुलना कर दी तो ये हमारा बिंदु आ गया, ये क्या आ गया, बिंदु आ गया। और एक वो सदिश के हमें दिक् अनुपात मिल गए हैं जिसके ये समांतर है, इसके समांतर है। तो इसका मतलब है सदिश इसके समांतर है और इस बिंदु से होकर जा रही है। तो आपको पता है रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण होता है R बराबर a प्लस लेमडा बी। तो उसके लिए हमें बिंदु चाहिए है और क्या चाहिए, समांतर, जिसके समांतर हो। ठीक है, तो अगर कभी अगर तुमसे कोई ये पूछे कि एक ऐसा एक रेखा का समीकरण बताइए जो इसके समांतर है, जो क्या है, इसके समांतर है, और एक बिंदु कोई दिया गया हो, तो भाई समांतर है तो ये सदिश है, इसके दिक् अनुपात आ जाएंगे 3, 7 और 2। तो लैम्डा के साथ में ये वाले नंबर आ जाएंगे और जिस बिंदु से होके जा रही है उस बिंदु को आप पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो कभी भी अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके जो दिक् अनुपात होते हैं वो समानुपाती होते हैं, तो इसलिए दिक् अनुपात आप यही यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर रेखा किसी के समांतर है तो। ठीक है, तो अभी पिछले बारे में आपको हमने बताया था इस रूप से ये वाला रूप कैसे बनाते हैं, सदिश रूप से कार्तीय रूप कैसे बनाते हैं। अब कार्तीय रूप सदिश रूप, अगर इससे फिर वापस आपको सदिश रूप बनाना है तो कैसे बनाओगे, हमने बताया था आपको, x माइनस ए वाला पॉइंट कितना 5 और बटे में ये नंबर 3। ठीक है, और ये क्या करोगे y और इसका चिन्ह बदलो, कितना हो जाएगा 4 और बटे में क्या कितना आ जाएगा 7। ठीक है, z और ये वाला कितना हो जाएगा -6 और बटे में 2। तो ये फिर कार्तीय रूप आ जाएगा। ठीक है, तो सदिश रूप से कार्तीय रूप समझ गए आप, कार्तीय रूप से सदिश रूप। हम जो आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे तो चाहे आप किसी भी जैसे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें चाहे आप सदिश रूप वाले सूत्र निकाल उससे लगाइए और चाहे आप किससे लगाइए कार्तीय रूप से। ठीक है, तो सदिश रूप से भी आप समझ लीजिए, सदिश रूप से अगर आपको सूत्र सदिश रूप वाला पता है और क्वेश्चन आ गया कार्तीय रूप में तो आप कार्तीय से पहले क्या बना लीजिए, सदिश बना लीजिए। ठीक है, फिर सदिश वाले सूत्र आप उसमें लगा दीजिए। और अगर आपको कार्तीय रूप वाला सूत्र पता है और आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है सदिश रूप में, तो सदिश से आप उसे कार्तीय बना लीजिए। ठीक है, तो वो वाले आप फार्मूले लगा दीजिए। तो दोनों में चेंज करना आपको सही से पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर जो आगे 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर जो है बोर्ड परीक्षा में आया था 2020 में। ठीक है, हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 टाइप का ही है। ये देखिए, ये आया था 5 नंबर का, रेखाओं इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बीच का कोण न्यूनतम दूरी के लिए है, क्वेश्चन नंबर 16-17 के करीब में है। ठीक है, 16-17 हम क्या करें, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये देखिए, ये रेखाएं सदिश रूप में दी गई है सदिश रूप में। ठीक है, अगर तुम्हें फार्मूला सदिश रूप का पता है तो सदिश रूप का लगाइए, और अगर कार्तीय वाला पता है तो इसे एक दूसरे के रूप में चेंज करना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसे, ये वाला जो है मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, मूल बिंदु और बिंदु 5, -2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब की 2 बिंदु दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 2 बिंदु, और उनसे होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण भी पूछा गया है और कार्तीय समीकरण भी पूछा गया है। क्लियर है चीज। ठीक है, 2 बिंदु दिए गए, एक तो दिया गया है मूल बिंदु और दूसरा दिया गया है एक बिंदु। ये तो देखिए 2 बिंदु वाला भी हमने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं। हाँ, तो आंसर देखिए 2 बिंदु दिए गए, तो एक बिंदु मान लीजिए आप ए और दूसरा बिंदु मान लीजिए बी। तो बिंदु ए, पहला बिंदु क्या है भाई, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु कितना हो जाएगा 0i, 0j और 0k। दूसरा बिंदु मान लीजिए आप जो दिया गया है उसे मान लीजिए आप बिंदु बी। ठीक, तो बिंदु बी कितना है 5i - 2j और +3k। ठीक है, तो बिंदु ए और बी 2 दिए गए और इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा जा रही है। इससे पहले आपको फार्मूला पता है कि अगर एक बिंदु दिया गया हो
और एक दिया गया और सदिश जिसके रेखा समांतर हो, तो उसका फार्मूला होता है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, अगर आपको ये पता हो कि भाई एक रेखा, एक बिंदु पता हो और ये पता हो कि एक रेखा जो है उस रेखा के समांतर है, तो समांतर है तो उसके दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात समानुपाती होंगे, तो बिंदु एक बिंदु से कम चल जाएगा, जो बटे में आएंगे वो उसी वाले रेखा के आ जाएंगे। ठीक है, जो दिक् अनुपात उसके हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको दो बिंदु दिए गए हो तो उनसे भी आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु अगर दिए गए हों, बिंदुओं ए कामा बी से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो अगर आपको दो बिंदु पता हो ए और बी, ठीक है, उनसे होकर जाने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो ये होता है आर बराबर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। ठीक है, क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। आपके पास ए भी है, ठीक है, और बी भी है, तो आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा सदिश समीकरण, आर बराबर ए मतलब मूल बिंदु, तो मूल बिंदु भैया कितना है, 0i 0j और 0k। ठीक, प्लस लेमडा इंटू बी माइनस से, तो भाई बी में से आप घटा दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 में से 0 जाएंगे कितना हो जाएगा, 5i, माइनस 2 में से 0 जाएंगे -2j और प्लस 3k। तो ये भाई हो गया रेखा का सदिश समीकरण, हो गया। कार्तीय समीकरण चाहिए तो कार्तीय समीकरण हम देखो अब की डायरेक्ट लिखे दे रहे, आप अपने आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्तीय समीकरण। देखो डायरेक्ट तरीका देखो क्या हो जाएगा, x माइनस ए वाला पॉइंट कितना 0 बटे में पहला नंबर कितना 5 बराबर y माइनस 0 बटे में कितना -2 बराबर कितना होगा जाएगा z माइनस 0 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, रेखा का कार्तीय समीकरण। ये क्या हो गया, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण भी पता चला गया और कार्तीय समीकरण भी पता चला। एक और तरीका इसका देखो, अगर आप डायरेक्ट कार्तीय समीकरण निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो बिंदु आपको दिए हैं तो वो आप लिख लो पहले। ये देखो सेकेंड मेथड है, इसका दूसरा तरीका है। अगर आप इस तरीके से ना लगाना चाहें या तरीका आपको ना पता हो, दो बिंदु दिए गए तो उन दो बिंदुओं सीधे डायरेक्ट आप कार्तीय समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो पहला कौन सा मूल बिंदु है 0 0 0। ठीक है, दूसरा कौन सा बिंदु है 5 -2 और कितना 3। ठीक है, तो इसे मान लो x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ये हो गया भाई कितना x1 y1 z1 x2 y2 दिए गए हो, तो आप एक को मान लीजिए x1 y1 z1 और एक को x2 y2 z2। और रेखा का कार्तीय समीकरण का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, बिंदु इतने जाने वाले, ठीक है, हाँ, और दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण डायरेक्ट होता ये होता है x माइनस x1 और बटे में हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। सूत्र लिख लो, लेकिन लगाओ कैसे ये हम बता रहे हैं। ठीक है, लगाओ जैसे x माइनस ए वाला पॉइंट रखो, x माइनस ए वाला रखो और बटे में पहले से पहला वाला घटा दो, 5 में से 0। ठीक है जी सर, बराबर
बाई में से दूसरा वाला नंबर है घटाओ, और बटे में दूसरे से दूसरा घटाओ, तो -2 से 0 जाएगा, कितना जाएगा -2 बराबर जेड में से ये पहला नंबर घटाओ, ठीक है, और बटे में ये इससे ये घटा के लगाओ, 3 में से 0 गया कितना, ठीक है, तो यही समीकरण हो जाएगा कितना, x/5 बराबर y/-2 बराबर z/3, ठीक है। लेकिन आमतौर पर रेखा का जो कार्तीय समीकरण है वो इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोई इस रूप में है भी तो आपको माइनस में कुछ ना कुछ लिखना है, तो माइनस में आप 0 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही बटे में अगर कुछ नहीं है तो आपको बटे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो क्या लिखते हैं, 1, किसी के भी बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इससे भी आप जो है समझ लीजिए, समझ रहे हैं आप ये चीज कि जो है आप बिंदु जो दिए गए हैं उनसे भी आप कार्तीय समीकरण का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, कार्तीय समीकरण डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, और ये डायरेक्ट फार्मूला है किसका, सदिश समीकरण का। तो आप कोई एक याद कर लो या आप दोनों याद कर लो, ठीक है, एक रूप से आप दूसरा रूप तो बना ही सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं 3, -2, -5 तथा 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस बार भी देखो 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, और उनसे गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप पूछा गया है, ठीक है। तो देखो दोनों फार्मूले आपको पता है, चाहे तो आप सदिश रूप वाला बनाइए और उससे कार्तीय रूप बना दीजिए, और या कार्तीय रूप में बनाइए और उससे सदिश रूप बना दीजिए। तो बताओ कौन सा लगाएं, सदिश वाला सही रहता है, ठीक है। तो 2 बिंदु दिए गए हैं, तो बिंदु ए और बी मान लीजिए, ठीक है। तो बिंदु ए कितना है भैया, देखो 3i - 2j - 5k, बिंदु बी बराबर 3i - 2j और प्लस 6k, ठीक है। तो रेखा इन 2 बिंदुओं से होके जा रही है, यही 2 बिंदु है, इनसे होके जा रही है रेखा। तो लिख दीजिए भैया बिंदुओं ए और बी से गुजरने वाली या होकर जाने वाली, एक ही बात है, ठीक है, होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं कौन सा सदिश समीकरण का है भैया, हाँ, क्या है समीकरण, r बराबर लेमडा इंटू बी माइनस ए, ठीक है। बताओ भाई, तो r बराबर ए का मान कितना है, 3i - 2j - 5k, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू बी में से ये घटाइए भाई, तो घटाइए तो 3 में से 3 जाएंगे 0i, -2 से -2 जाएंगे 0j, 6 में से ये जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा भी ये इसका, देखो ये 3 - 3 0i, -2 + 2 0i, +6 और +5, +6 और ये चिन्ह बदले +5, तो ये 11 के, ये हो गया क्या, सदिश समीकरण हो गया। कार्तीय समीकरण क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए कोई x y बाई जेड के, ध्यान में जाने, ठीक है, अगर भूल गए फिर से बता दें, ठीक है। तो r बराबर हम क्या रख लेते हैं, xi बाई जे और प्लस जेड के, ठीक है। तो आप ये क्या हो जाएगा, xi बाई जे और जेड के बराबर 3i - 2j - 5k प्लस लेमडा इंटू 0i, ठीक है। अब माइनस 0 है तो चाहे कुछ भी लिखो, चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस को लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा xi प्लस बाई जे और प्लस जेड के बराबर, आई इसमें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितने हैं 3, और यहाँ कितना है 0 लेमडा, 3 और 0 लेमडा, तो आई के साथ में कितना हो जाएगा 3 - 0 लेमडा, लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये कितना हो जाएगा आई में। और जे में देखिए भाई, जे में कितना हो जाएगा देखो, जे वाले में यहाँ कितने -2 और यहाँ कितना है 0 लेमडा, -2 और -0 लेमडा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसके साथ में हो जाएंगे, के साथ में। और के साथ में कितना आ जाएगा, इधर -5 है और इधर कितना है 11 लेमडा। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, अंदर माइनस लगा देंगे, -5 और +11 लेमडा। ये हो जाएगा किसके साथ में, के साथ। दो सदिश अगर बराबर है तो आई के बराबर होगा, जे के बराबर होगा और के बराबर होगा। तो इधर आई के साथ में कितना है 3 -0 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा एक्स के। -2 -0 लेमडा ये हो जाएगा किसके, बाई के। और -5 और +11 लेमडा ये किसके बराबर हो जाएगा, जेड के। ठीक है, अरे भाई इससे घटाओ ना, इससे घटाओ, अब +6 और ये घटाओगे तो ये वाला प्लस का 5 11 हो जाएगा। नहीं तो वहां पर माइनस का चिन्ह लगता है। कहाँ पर, वहां पर ऊपर इधर, यहाँ पर भी मैंने से इधर माइनस अभी हम लगा कहाँ रहे हैं भाई, ये तो हमने अभी बदला कहाँ है चिन्ह माइनस का अभी। ठीक है, तो देखिए उधर भेज दीजिए आप। ठीक है, लेमडा का मान चाहिए हमें, तो -0 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा x -3। इधर -0 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बाई +2 और इधर 11 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा z +5। ठीक है, क्यों भाई, तो यहां से लेमडा का मान कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा x -3 बटे -0। ठीक है, 0 में से कोई फर्क नहीं, चाहे आप प्लस का 0 लिखो चाहे आप माइनस का लिखो। यहाँ लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बाई +2 बटे -0 और यहाँ लेमडा बराबर क्या हो जाएगा z +5 बटे 11। तो सदिश कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा x -3 बटे 0 बराबर बाई +2 बटे 0 बराबर z +5 बटे 11। तो ये क्या हो जाएगा कार्तीय समीकरण। ठीक है, ये क्या हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। अब देखिए आप इस तरीके से यहां से आप डायरेक्ट भी यही लिख सकते थे। देखो x -3 बटे में 0, ठीक है, बराबर बाई +2 बटे में 0 बराबर z +5 बटे में 11। इससे भी आप निकाल सकते थे। और दूसरा और तरीका था एक, वो हमने नहीं बताया तभी, जब आपके पास दो बिंदु दिए गए हों उनसे आप डायरेक्ट कार्तीय समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये बिंदु हो गए x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो सीधा समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण क्या होता है कार्तीय वाला, x -x1 बटे x2 -x1 और y -y1 यहाँ होता है z -z1, यहाँ होता है y2 -y1 और यहाँ होता है z2 -z। तो देखिए डायरेक्ट आप देख लीजिए ये है, तो क्या हो जाएगा x माइनस ये पहला वाला पॉइंट, ठीक है, और बटे में पहले से पहला घटा दीजिए, 3 में से 3 गए 0 बराबर दूसरा बाई माइनस ये वाला पॉइंट, तो -2 है तो ये हो जाएगा कितना +2 और बटे में दूसरे से दूसरा घटा दीजिए, -2 से -2 0 बराबर z माइनस ये पहला वाला पॉइंट -5 है तो ये हो जाएगा +5 और बटे में 6 में से ये घटा दिए तो 6, ये घटाओगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तब भी आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो और इससे आप सदिश भी निकाल सकते हो। कैसे बताया तुमने, इस सदिश को बताया था, कैसे बताया था, तो ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा बिंदु माइनस, ये हो जाएगा बिंदु कितना हो जाएगा 3 -2 और -5, ये हो जाएगा बिंदु 1, ठीक है, और किसके समांतर हो जाएगा 0 0 11 के। तो सही समीकरण क्या हो जाएगा 3i - 2j - 5k प्लस लेमडा इंटू 0i प्लस 0j - 11 के प्लस 11 के। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा युग्म का मतलब है दो रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, और उनके बीच का आपको क्या चाहिए, कोण चाहिए। रेखा के समीकरण किस रूप में दिए गए हैं, सदिश रूप है, कार्तीय रूप है, सदिश रूप है। तो सदिश रूप में आप देखिए भाई, रेखा दी गई है, ठीक है। तो अगर आप देखो रेखा के जो रूप दिए गए हैं उसमें आप ये भी मान सकते हो कि रेखा इस बिंदु से होके जा रही है और इस सदिश के समांतर है, ठीक है, इस बिंदु से होके जा रही है, उस सदिश के समांतर है। अगर आप ऐसे निकालो, उस रूप में अगर लिखो इसे r बराबर a प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, तो इसका मतलब ये हो गया बिंदु और ये हो गया b माइनस ए, ठीक है। और वैसे भी जब रेखाओं के बीच का आपको अगर कोण निकालना हो, ठीक है, तो वही आप लिखिए, मान लीजिए आप क्या नाम r बराबर a प्लस लेमडा बी और r बराबर a प्लस लेमडा बी। अब देखो दो हैं तो a और b नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, a1 b1 a2 b2, ठीक है। तो वहीं पर एक में दे दिया गया लेमडा और एक में दे दिया गया म्यू, तो उससे कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है। चाहे आप लेमडा लिखिए, चाहे आप म्यू लिखिए, चाहे आप इसे लेमडा 1 कर दीजिए, इसे लेमडा 2 कर दीजिए, ठीक है। तो जब रेखाओं के बीच का आपको कोण चाहिए हो, रेखा सदिश रूप में हो, तो एक मान लो आप r बराबर a1 प्लस लेमडा इंटू b1 और दूसरे को मान लो a2 प्लस लेमडा की जगह चाहे म्यू कर दो, म्यू इंटू b2। तो ध्यान रखिए ये हो गया हमारा a1 और ये क्या हो गया b1 और ये हो गया a2 और ये क्या हो गया b2। तो यही आप लिख लीजिए भैया। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2i माइनस 5j और प्लस k। b1 बराबर कितना है, क्यों, 3i 2j और 6k। a2 बराबर 7i माइनस 6k, j नहीं है इसमें, ठीक है। और b2 बराबर i प्लस 2j और प्लस 2k। देखिए जब रेखाओं के बीच का कोण चाहिए है तो इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, b1 से और b2 से। और एक सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है, आपने यूज भी किया हुआ उसे, ठीक है। रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो एक सूत्र है हमारा, कास थीटा बराबर b1 डॉट b2 और बटे b1 का माड इंटू b2 का माड, ठीक है। b1 का माड इंटू b2 का माड इसलिए है क्योंकि जो है एंगल 90 से ऊपर नहीं माना जाएगा, मतलब हमें जो भी लिखना है प्लस में लिखना है आंसर, ठीक है। तो भाई b1 भी है हमारे पास, b2 भी है और डॉट भी इनका आप निकाल सकते हो और माड भी निकाल सकते हो। निकल आएगा नहीं निकल आएगा, देखो भाई b1 और b2 का डॉट निकालिए आप, ठीक है। तो भाई b1 का डॉट निकालिए b1 b2 से, तो 3 एक कम, डॉट एक निकालते हैं और प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 बटे में पहला का माड बताइए, 9 और 4 और प्लस कितना 36, अंडर रूट दूसरे का देखिए 1 प्लस 4 और प्लस 4, यही तो है भाई। काश थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 और 3 7 और 12 कितना हो जाएगा 19 और बटे में ये देखिए कितना 36 और 4 40 में 49 हुए, 49 कितना हो जाएगा 7 और गुणे ये 4 4 8 9 9 का कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 19 बटे 21, ठीक है। तो अगर कोण चाहिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 19 बटे 21, ठीक है। तो ये हो गया रेखाओं के बीच का कोण। तो वैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए ए बिंदु a1 b1 a2 b2, तो हमें a1 a2 से मतलब होता नहीं, हमें किससे मतलब होता है b1 और b2 से। तो चाहे आप केवल b1 ही लिख लो आप, तो b1 कितना है i माइनस j माइनस 2k, b2 कितना है 3i माइनस 5j और माइनस 4k। रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के
बीच का कोण थीटा हो तो तुम्हारा सूत्र क्या होता है, काश थीटा बराबर होता है क्या, B1 डॉट B2 बटे में क्या B1 का माड और B2 का माड। ठीक है, तो देखिए माड निकालिए, 3 एकम 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो गए और ये भी प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटे में भाई देखिए पहले का माड B1 का माड कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, दूसरे में 9 प्लस 25 और प्लस 16। ठीक है, तो कितने हो गए ऊपर 8 और 5 13 3 16 और यहाँ कितने हो गए देखो 4 5 1 6 यानी अंडर रूट 6 और इधर देखिए अंडर रूट 50। तो भाई देखिए 6 में से तो कुछ कॉमन मिल नहीं पाएगा, 50 में कॉमन मिल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 25 कॉमन ले लो, 25 का 5 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो 16 तो ये हो गए अंडर रूट 6 हो गए, तो इसमें से 5 आप बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, 25 है 25 बाहर निकालिए तो 5 बाहर निकलेंगे, तो 5 और 25 कॉमन अंदर कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 बटे 5 और ये अंडर रूट 6 और अंडर रूट 2 चाहे दोनों को लिख दो अंडर रूट 12, तो इससे भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब चाहे तो आप 2 से 2 काट भी दो, 2 कॉमन निकाले तो उससे कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यही हम लिखे दे रहे काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा काश इनवर्स 16 बटे 5 अंडर रूट 12। ठीक है, तो ये रेखाओं के बीच का कोण आ गया। ये रेखा जब सदिश रूप में दी गई तब ये फार्मूला है रेखाओं के बीच का कोण B1 डॉट B2 बटे B1 का माड B2 का माड काश थीटा। ठीक है, अगर वो कार्तीय रूप में है तो जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कार्तीय रूप दिए गए हैं, फिर रेखाओं के बीच का कोण चाहिए, तो चाहे तो आप कार्तीय रूप को उससे चेंज कर लेंगे हम और यही फार्मूला बना देंगे B1 डॉट B2 बटे में B1 माड B2 माड। ठीक है, और चाहे तो आप कार्तीय वाला जो समय सूत्र है काश थीटा का वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, तो ये तरीका तो पता लग गया, अगर सदिश रूप में है तो आप उससे उसका रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। अगर कार्तीय रूप में है तो चाहे तो आप उसे क्या करिए सदिश रूप में चेंज करिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो है रेखा कैसी है कार्तीय रूप में है। ठीक है, तो उसका फार्मूला भी बता देंगे और चाहे तो आप कार्तीय रूप सदिश रूप में चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में ये वाले आपके क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे आपने देखा था रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी वो 5 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।